जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हमारी जो है वो लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की। और आज की क्लास में जितने सवाल हमारे बाकी रह गए हैं हम उन्हें कवर अप करेंगे। और उसके बाद जो आप लोगों के डाउट होंगे वो हम लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क के बाद वर्क एंड वेजेस। और वर्क एंड वेजेस को खत्म करने के बाद फिर शुरू होगा पाइप एंड सिस्टम यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर चलो सवालों को करते हैं। और बारी बारी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करो कि कितने सवाल हमने छोड़े और कौन कौन से छोड़े। बहुत शानदार, लिख लिया, थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमारा 51 है, फिर 59 है, 65 है, 70 है। ऐसे करके काफ़ी सारे सवाल हैं हमारे। ठीक है, तो चलते हैं मेरे भाई। जो जो सवाल हमने छोड़ा है आपको, तो सबसे पहले 108 हम आपका कवर अप करवा देते हैं। 108 हमने आपको ट्राई करने को दिया था। और 108 खत्म होने के बाद शुरू से लेकर अब तक जितने भी सवाल हमने छोड़े हैं वो सारे सवाल हम आपके करवाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, राम 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 सभी को। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 108 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहा गया है, पढ़िए जरा सवाल को क्या बोला गया है। तो कहा गया यहाँ पर कि बी टेक्स 12 मोर आवर देन ए टू कंप्लीट अ टास्क। इफ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 fewer आवर देन बी टू कंप्लीट द टास्क। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज फर्स्ट वन। और ये जो हमने आपको पढ़ाया था, तो ये पिछली क्लास में ही हमने आपको करवा दिया था। ठीक है, पिछली क्लास में ही हमने आपको इसका कंसेप्ट बताया था कि ये सवाल किस तरीके से बनेगा और कैसे बनेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, और फिर हमारा ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो जरा डेटा को एनालाइज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है। तो किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी जो है ए से 12 घंटे अधिक लेता है। अगर हम बात करते हैं तो बी जो है वो हमारा ए से 12 घंटे अधिक लेता है। कितना लेता है, तो 12 घंटे हमारा अधिक लेता है। ठीक है, यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेते हैं। यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो बी द्वारा लिए गए समय से 16 घंटे कम लेते हैं। बी जितना भी समय लगेगा उससे कितना लगेगा मेरे भाई, तो 16 घंटे कम लेंगे यहाँ पे। ए तथा बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए दोगुना काम करेंगे तो कितने समय में लगेगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी यहाँ पर ये वाला टाइप आता है जहाँ पर ए भी होता है, बी भी होता है और ए प्लस बी भी होता है, तो उस केस में हमेशा इसको कितना मानते हैं, तो हमेशा इसको मेरे भाई टी मानते हैं। हमेशा कितना मानते हैं, तो हमेशा इसको टी मानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी को कितना मानेंगे, तो ए प्लस बी को हम टी मानेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि मानो एक x है और एक y है। इससे यहाँ पर ये 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पर इससे ये कितना घंटे कम लेगा। तो देखो, अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे कितना होता है, तो माइनस होता है, या नीचे माइनस होता है तो ऊपर कितना होता है, तो प्लस होता है। ये छोटी सी बात का मेरे भाई ध्यान रखना है। तो अगर मैं a प्लस बी को t मान रहा हूँ और मैं यहाँ से इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो ऊपर में अगर माइनस है तो नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में प्लस हो जाएगा। यानी अगर ये t है तो t में प्लस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, t+16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो t+16 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ऊपर में प्लस है मेरे भाई, तो जब हम ऐसे जाएंगे तो ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस हो जाएगा। यानी 16 में से 12 घटा दो, 16 में से 12 घटा दो तो ये t+4 हो जाएगा। समझ गए। ये लिखने का एक शानदार तरीका है जहां पर आप सीख सकते हैं अभी हमसे कि हाँ किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे ए को लिखेंगे, कैसे बी को लिखेंगे, कैसे ए प्लस बी को लिखेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ए प्लस बी को कितना मानना है, तो टी मानना है। जैसे कहा गया था इससे ये 12 घंटे ज़्यादा, इससे ये 16 घंटे कम। मैंने जब टी से माना तो मुझे यहाँ से इस पे पहुंचना है, ऊपर माइनस में था तो नीचे प्लस कर दिया। ठीक है, फिर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ऊपर प्लस में है तो नीचे माइनस कर दिया। अल्टीमेट अगर हम देखेंगे टी की वैल्यू, तो ये टी से जितना ज़्यादा और ये टी से जितना ज़्यादा, इन दोनों का रूट करना है। तो 4 × 16 यानी 64, और 64 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए तो देखो बोला गया है कि ए और बी अगर मिलकर उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य का दोगुना कितने समय में करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो मिलकर कार्य करते हैं तो टी समय में, टी मतलब कितना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो टी समय का मतलब यहाँ 8 घंटे में। हमसे कहा गया है डबल वर्क यहाँ पे, तो एक काम करने के लिए मेरे भाई 8 घंटे, तो डबल काम करने के लिए क्या होगा, तो डबल काम करने के लिए संख्या का डबल यानी कितना हो जाएगा, 16 घंटे हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। मैं एक काम को 8 घंटे में करता हूँ तो डबल काम को कितने में करूंगा, डबल समय में। ट्रिपल काम को कितने में करूंगा, ट्रिपल समय में। 4 गुना काम को कितने देर में करूंगा, 4 गुना समय में। आप मेरे कार्य को बढ़ाएंगे तो मेरा समय भी बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आ जी चलिए, अब यहाँ 108 के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए छोड़ा था। तो जैसा कि मैंने कहा भी था आप लोगों से कि जितने भी सवाल हमने आप लोगों के लिए छोड़े हैं ना, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे। सारे के सारे सवाल होंगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, तो क्वेश्चन नंबर 51 करना है हमें। आज ये 51 नंबर क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा था। और ये मैंने कहा था कि ये एमडीएच कंसेप्ट पर आधारित है। जब एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपको ये वाला सवाल करवाएंगे। तो आइए एमडीएच कंसेप्ट के मेरे भाई खत्म करने के बाद अब ये सवाल देखिए आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा आसान नजर आएगा।
आप यहाँ इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। बोला गया है ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, और यदि वे दोनों साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी को अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, इन 1/6 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी टेक्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क। बड़ा शानदार मेरे भाई यहाँ पर बात कहा गया है कि ए इतना समय में बी से आधा काम करता है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए का, तो देखो एमडीएच कंसेप्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ मैन लिखते हैं, नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, और यहाँ पर वर्क लिखते हैं, और उसी तरीके से यहाँ मैन डेज और वर्क लिखते हैं। तो ए इतना समय में अगर हम बात करते हैं तो ए कितना समय में, तो 1/6 समय में। यानी अगर मान लीजिए कि बी हमारा 1 घंटा ले रहा है, तो यहाँ पर ए जो है इस समय का कितना ले रहा है, 1/6 भाग ले रहा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पर, कि ए इतना समय में तो इसका इतना समय में बी से आधा काम करता है। यानी अगर हम बात करते हैं बी 1 यूनिट काम करता है तो ये हमारा आधा काम करता है। इस तरीके से कहा गया है, ये एफिशिएंसी को बराबर करने वाली बात है। जैसे कल के दिन मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि मैं काम आपका डबल कर रहा हूँ लेकिन समय आपका 1/3 ले रहा हूँ। अब यहाँ पर बताइए ए और बी का रिलेशन क्या बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने कहा यहाँ पर कि जैसे मानो दो लोग हैं, यहाँ पर ए है और बी है। मैंने कहा वर्क के केस में कि काम के केस में क्या होगा, तो वर्क के केस में यहाँ पर ये होगा कि ये इसका डबल काम करता है। कितना करता है, डबल। लेकिन जब समय की बात आती है तो समय मेरे भाई यहाँ पर कितना लेता है, तो मानो 1/3 लेता है। अब बताओ ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए एक तरफ ए रखिए और एक तरफ बी रखिए। ठीक है, ऊपर में हम क्या लिखते हैं, तो ऊपर में हम टाइम लिखते हैं, और नीचे में हम क्या लिखते हैं सर, नीचे में तो हम वर्क लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर समय की बात करेंगे तो जितना ये ले रहा है उसका 1/3 ये ले रहा है। यानी अगर ये 1 घंटा ले रहा है तो ये उसका यानी 1/3 मेरे भाई समय ले रहा है। कितना ले रहा है यहाँ पर, तो ए का 1/3 ले रहा है। कितना ले रहा है, तो 1/3 ले रहा है। उसके बाद अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो ये जितना भी काम कर रहा है उसका डबल काम ये कर रहा है। यानी अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा है तो उसका डबल काम ये कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ए हो जाएगा वो 3 हमारा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो बट्टे में 6 हो जाएगा, और ये हमारा b/1 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर a अपॉन बी जो होगा वो बराबर होगा कितने के, 6/1 के। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारी इन दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6/1 आ जाएगा। देखो किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पर किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आराम से क्लास के बाद जो है आप बता देना, मैं करवा दूंगा। मोहित पाठक भाई क्वेश्चन नंबर 107 बना नहीं बना वो क्या बात है, आराम से लास्ट में डिस्कस करना भाई, बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, और आईटीओ अक्षय प्रताप सिंह कह रहे हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं और कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप वहीं करिए। ठीक है, आप आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, और बाकी जो है हमारी टीम धीरे धीरे करके रिस्पॉन्ड आपको कर लेगी, आपको मिल लेगी, आपको मैसेज कर देगी मेरे भाई। हज़ारों की संख्या में बच्चों के मैसेजेस हैं और हर बच्चे का मैसेज का रिप्लाई तुरंत कर पाना बड़ा असंभव सा हो जाएगा, तो थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के मेरे भाई काम नहीं चलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक काम करो कि जो मैं शब्द कह रहा हूँ मेरे उसके फोकस करो, जो बातें बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, इररिलेवेंट कमेंट मत करो, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे क्लास में, हर क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि जैसे मानो अगर ए इसका डबल काम करता है और समय इसका 1/3 लेता है, तो ए और बी का रिलेशन कैसे लिखोगे। तो बोलोगे सर देखिए ए इसका डबल काम कर रहा है और समय इसका 1/3 ले रहा है, तो इस तरीके से रिलेशन लिखेंगे। कल के दिन मानो यहाँ पर एक और पॉइंट हम कह दें, मान लीजिए यहाँ पर ए भी है और बी भी है, और यहाँ पर इनके बीच में वर्क का भी रिलेशन दिया गया है और इनके बीच में टाइम का भी रिलेशन। कल के दिन ऐसा कह दिया जाए यार यहाँ पे, जैसे मानो कि ये इसका 5 गुना काम करता है, और यहाँ समय की अगर हम बात करें तो समय जो है वो यहाँ पर डबल लेता है। समय कितना लेता है, डबल लेता है। अब यहाँ ए और बी के बीच में जो है वो रिलेशन बताइए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो ए भी हो गया हमारा और बी भी हो गया। समय हमेशा ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और कार्य हमेशा नीचे में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कार्य की बात करते हैं, इसका डबल समय ये ले रहा है, तो अगर ये 1 यूनिट समय ले रहा है तो ये कितना लेगा, 2 यूनिट समय लेगा। सॉरी वर्क यहाँ पे कि इसका डबल है, यहाँ पे सॉरी माफ करना, वर्क को कहाँ लिखते हैं, एक सेकंड, वर्क को मेरे भाई हम नीचे लिखते हैं। तो वर्क की अगर हम बात करेंगे तो इसका 5 गुना काम ये कर रहा है, तो ये 1 यूनिट काम करेगा, तो ये 5 यूनिट काम करेगा। और समय मेरे भाई इसका डबल ले रहा है, तो यानी ये घंटे लेता है, तो ये उसका डबल यानी 2 घंटे लेता है। इस तरीके से हमें समझना पड़ता है। अब अगर हम इस तरीके से समझे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ ए हो जाएगा, बी वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 5 को हम ऊपर से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को यहाँ ले करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, तो इस तरीके से हम इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना इस बात का, इसमें ना ये वर्क होता है और या ना ये वर्क होता है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए होता है। जैसे अक्सर आप लोग ऐसा सुनते हैं ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। अब वो हमारा वर्क नहीं होता, वो एफिशिएंसी को बराबर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको देखना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बड़ा प्यार से, बड़ा तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 में ये बात बोला गया है, और ये समझना आपको आवश्यक है मेरे भाई। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 के लैंग्वेज को समझिए जो एग्जामिनर ने कहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं पूरा प्रॉपर वे में, तो हमारे सामने क्या क्या स्थिति है, हमारे सामने क्या क्या बातें हैं, वो जरा देखिए। अगर हमारा ए है, फिर हमारा बी है, एक तरफ मैं इसका वर्क भी लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं इसका टाइम भी लिख रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं तो इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, यानी बी जितना भी समय लेता है उसका ये 1/6
भाग ले रहा है, अगर ये 1 लेता है तो ये उसका 1/6 भाग लेता है। फिर कहा गया यहाँ पे ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क, ये जितना भी काम करेगा मेरे भाई उसका ये क्या करेगा तो आधा करेगा, उसका ये क्या करेगा तो आधा करेगा। यानी समय के मामले में 1/6 समय ले रहा है और काम के मामले में मेरे भाई आधा काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर हम ए लिख देंगे और यहाँ पर हम बी लिख देंगे। आपको पता है समय को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर इसका समय 1/6 है तो यहाँ रहेगा और इसका समय 1 है तो यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद वर्क की बात करते हैं, तो यहाँ इसका वर्क रहेगा और यहाँ पर इसका वर्क मेरे भाई रहेगा। ये वर्क को हम क्या करेंगे बराबर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर। समय हमारा ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, वर्क हमारा नीचे में मल्टीप्लाई होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जीवन में हमने आपको सिखाया है वो क्या सिखाया है कि अगर कोई फ्रैक्शन यहाँ पर a/b डिवाइड करते हैं c/d के साथ, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर पहला और आखिरी हमारा यहाँ ऊपर में गुना होगा और ये दोनों हमारे नीचे में गुना होंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे पहला और आखिरी ऊपर में गुना होगा, यानी 1 × 2 ऊपर में गुना होगा और ये दोनों बीच वाले हमारे नीचे में गुना होंगे। ये बराबर हो जाएगा b/1 के। 2 से अगर हम काटेंगे 3 बार में तो a/b का जो मान आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा 3/1 के। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कि किस अनुपात में ये लोग हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके कार्य करने की क्षमता हमारी क्या है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कहा गया, देखिए बोला गया है इफ वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू कंप्लीट इट अलोन। यदि दोनों मिलकर यहाँ पर जो है कार्य को 16 दिनों में खत्म करते हैं तो यहाँ पर जो है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 16 दिनों में। यानी क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई यदि 2 लोग मिलकर इस कार्य को 16 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ए और बी इस कार्य को 16 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है कि दोनों मिलकर 16 दिनों में करेंगे तो बी हमारा कितने दिनों में करेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 16 और बी की वैल्यू कितनी है तो 1 इंटू हमारा टी है, ये हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 चौके 64, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। क्लियर है, तो बहुत आसान सा सरल सा एकदम प्यारा सा जो है वो सवाल, ठीक है, बहुत प्यारा सा ये सवाल है जिसको बहुत आसान तरीके से आप कर सकते थे। मतलब मामला बस इतना सा था यहाँ पे कि पहले आपको क्या करना था, तो पहले आपको एक एफिशिएंसी का रेशियो लेना था और जब आप एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं तो उसके बाद आप उसको टोटल वर्क के साथ बैलेंस करके समान बना देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मेरे भाई 51 के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 59 और 59 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक बार जब एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा लेने तो उसके बाद देखना सारे सवाल बन जाएंगे। क्या हुआ था, कुछ कुछ सवाल शुरू में एकदम भाग भाग के कहीं और जाके फिट हो गए थे। अब उस समय अगर हम वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाते ना तो यकीन मानिए कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला था। इसी वजह से हमने थोड़ा होल्ड पे रखा था कि आराम से तसल्ली से बढ़िया से जो है जब हम कंसेप्ट पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 मेरे भाई हमने इसको भी सर्कल किया था और हमने कहा था यहाँ पर कि हम जो है आपको एमडीएच कंसेप्ट पढ़ाने के बाद ये सवाल बताएंगे। क्या कहा गया यहाँ पर जो है वो देखिए एक बार सवाल में, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी से और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता के 3 गुने से कार्य करे तो कार्य 9 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। यदि ए अकेले कार्य करे तो उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। ऐसा क्वेश्चन जनरली आपको टाइम एंड वर्क के अलावा पाइप एंड सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर यह कहा जाता है कि ए और बी नाम के 2 नल हैं और वो किसी टंकी को फलाने समय में भर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता की 2 गुनी कर ले, बी अपनी क्षमता की आधी कर ले या अपनी क्षमता की 3 गुनी कर ले या 10 गुनी कर ले यहाँ पर, तो कार्य हमारा इतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो है काम कितने दिनों में खत्म होगा। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सवाल जरा पढ़िए, सवाल हमारा क्या कहा गया। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं तो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज। अगर हम बात करेंगे तो ए और बी जो है यहाँ पे ये किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 12 दिनों में खत्म करेंगे। उसके बाद कहा गया इफ ए वर्क हाज मतलब यदि अब यहाँ जो है ए अगर अपनी क्षमता का आधे से काम करे तो ए को उसकी क्षमता का आधा बना दो। ठीक है, कि यदि ए अपनी क्षमता के आधे से काम करे, यहाँ बोला गया ना इफ ए वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज एंड बी वर्क थ्राइस यहाँ पे, और साथ में यदि बी अपनी क्षमता का 3 गुना काम करे। तो देखो जिसकी क्षमता डबल हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जिसकी क्षमता 3 गुनी हो रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जिसकी क्षमता आधी हो रही है उसको आधा से मल्टीप्लाई करो। तो वही कहा गया कि यदि ए अपनी क्षमता के आधे से और बी अपनी क्षमता के 3 गुने से काम करता है। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेरे भाई कहा गया कि इफ वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज डज एंड बी वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली एज डज द टास्क गेट कंप्लीटेड इन, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होता है, 9 दिनों में खत्म होता है। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द टास्क इफ यू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो अगर अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे, तो हमने कहा 3 से मेरे भाई 4 बार में और 3 से मेरे भाई कितनी बार में, 3 बार में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये 4a हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, तो 4b हो गया। और अगर हम यहाँ बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2a हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 9b हो जाएगा।
क्लियर है, कोई परेशानी की बात है? ए में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। तो 4a में से यहाँ पर माइनस करेंगे कितना, 3/2 ए को यहाँ पे, और 9b में से 4b को माइनस करेंगे तो हमारा 5b आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 8 में से 3 चला जाएगा तो बोलोगे 5/2a, 5/2a बराबर होगा 5b के हमारा। 5 से हमारा 5 खत्म, तो a अपॉन बी की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो a अपॉन बी की वैल्यू 2/1 होगी। कितनी होगी मेरे भाई, तो 2/1 होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, कितनी होगी, तो a अपॉन बी की वैल्यू 2/1 होगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा वो देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है साफ तौर पे आसान भाषा में, पहले तो ये कहा गया था ये लोग मिलकर इस कार्य को इतने दिनों में खत्म कर सकते हैं, या फिर यदि ए अपनी क्षमता का आधा में काम करे और बी अपनी क्षमता का 3 गुना में काम करे तो इतने दिनों में खत्म हो सकता है। तो इससे बुद्धिमानों की तरह हमने क्या किया, इनके क्षमता का अनुपात निकाल लिया। और जब क्षमता का अनुपात आ जाता है तो वर्क तो कैसे भी निकल जाएगा। ये वैल्यू को चाहे इसमें रख लो तो वर्क आ जाएगा, ये वैल्यू को चाहे इसमें रख लो तो मेरे भाई वर्क आ जाएगा। क्लियर है ये बात? लेकिन अभी हमें वर्क नहीं निकालना है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया जरा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द वर्क। ए अगर अकेला काम करे तो उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो ए अगर अकेला काम करे तो उस कार्य को टी दिनों में खत्म करेगा। और कौन से कार्य को, तो वही कार्य जो ए और बी 12 दिनों में कर रहे हैं। वही कार्य मेरे भाई जो ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ए अपनी क्षमता मेरे भाई, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू टी है मेरे भाई, तो 2t हो जाएगा। ए प्लस बी यानी 2 जमा 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 इंटू कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे तो 6 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, तो 18 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? सर आप सवालों को काफ़ी आसान बना देते हो, चलो बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से नया पैटर्न पे जो क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंट में भी, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं कि दो लोग मिलकर इस कार्य को ऐसे कर सकते थे, और यदि ए ने अपनी क्षमता आधी कर दी, बी ने दोगुनी कर दी, 3 गुनी कर दी, तो इतना हो गया। बताओ ए अकेला कितना में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का दोस्त हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 59 आपका बाकी था, और 59 के बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका जो है देखते चलिए आपके सामने 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा बाकी है। जितने सवाल हमने छोड़े थे हमने कहा ही था कि तसल्ली से मेरे से पहले एमडीएच कंसेप्ट पढ़ लो, और जब मैं एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा दूंगा उसके बाद देखना तुमसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो मेरे भाई नहीं बनेगा। आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से जो है हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आज की क्लास सिर्फ इसीलिए थी ताकि आप समझ पाए यहाँ पर कि कैसे हम बढ़िया बढ़िया सवालों को भी लगा देते हैं। ठीक है, शनि कुमार बिंद कहते हैं समय और कार्य प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चीनी भाषा में दी गई है। चीनी भाषा में कुछ भी नहीं दिया गया मेरे भाई। यहाँ पे फोन में आप WPS नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या कोई भी पीडीएफ रीडर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोई पीडीएफ को जो रीड करता हो, और जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपका पीडीएफ में जो हिंदी भाषा है वो आपको दिखेगा। असल में क्या होता है, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें पीडीएफ रीडर नहीं होता है, और पीडीएफ रीडर नहीं होता है तो जो हिंदी वाला फॉन्ट है उनको चाइनीज में दिखता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी समस्या आ रही हो तो मोबाइल में पीडीएफ रीडर कोई भी डाउनलोड कर लो, WPS ऑफिस कर लो या पीडीएफ रीडर कर लो या कुछ भी कर लो, आराम से मेरे भाई आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए इंस्पेक्टर रितेश बाबू दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको यहाँ पे, समझे ना? है क्लास में लेट आते हो फिर अभी लिख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 108 रिपीट करिए। 108 नंबर सवाल 4 सवाल अभी तक हो चुके मेरे भाई, आधा घंटा क्लास को स्टार्ट किए भी हो गया। ठीक है, और तब कह रहे हो कि सर 108 रिपीट करिए, शर्म नहीं आ रहा है तुमको? है बताओ। चलिए मेरे भाई यहाँ पे तो आज इस वाले सवाल में, और क्वेश्चन नंबर कौन सा कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 65 कहा गया। 65 नंबर सवाल हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, जरा पढ़िए। कहा गया यहाँ पर पी कैर फिनिश वर्क इन 18 डेज और व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज क्यू ज्वाइन हिम इफ बोथ ऑफ देम कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 डेज देन इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन फिनिश 2/3 ऑफ द सेम वर्क। मेरे भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और उसके 5 दिन तक कार्य करने, उसके 5 दिन कार्य करने क्यू भी उसके साथ इसी कार्य में शामिल हो जाता है, यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये बात। अब देखो कार्य को दो तरीके से कंप्लीट कराया गया है। किसी भी काम को मेरे भाई यहाँ पर जो है कराने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर ये है कि पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, तो मैं चुपचाप यहाँ पर पी को बुलाऊं और पी को ठेका दूं और पी को बोलूं 18 दिनों तक तुम काम करो। तो एक तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करवाऊं, तो किससे करवाऊं, पी से करवाऊं। लेकिन मुझे यहाँ पर शक है कि पी कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं चूज किया, फिर मैं दूसरे वाले ऑप्शन में गया। दूसरे वाले ऑप्शन में कहानी क्या थी, दूसरे वाले में कहानी ये थी कि व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज, यानी पी ने जो है कितना दिन काम किया है, तो 5 दिन काम किया है, और उसके बाद दोनों लोग मिलकर उस कार्य को 13/5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोनों लोग मिलकर उस कार्य को 13/5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? उसके बाद दोनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने में कंप्लीट करते हैं, तो 13/5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये था कि पी किसी कार्य को 18 दिन कर सकता है, या तो ऐसे करवा लो, और नहीं तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ पी को बुलाओ, 5 दिन काम करेगा, और उसके बाद पी और क्यू दोनों को बुला के इतना काम करवा लो। अगर सही मायने में देखोगे तो बोलोगे 18 पी में से 5 पी को माइनस कर दीजिए, 18 पी में से 5 पी को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 13 पी हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी बराबर होगी किसकी, तो यहाँ पर बराबर होगी पी प्लस क्यू इंटू 13/5 के।
ठीक है, 13 से हमारा 13 खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, 5 को पी के साथ गुना करेंगे तो 5p बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू के। ठीक है, अगर हम यहाँ एक और चीज़ देखते हैं, 5p में से p चला जाएगा तो 4q हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए सर यहाँ पर कि 4p हो जाएगा। 5p में से p चला जाएगा तो 4p हो जाएगा, 4p हमारा बराबर होगा q के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे p अपॉन q का जो मान होगा वो मेरे भाई 1/4 होगा। कितना होगा तो 1/4 होगा यहाँ पे। ये p और q के मेरे भाई क्षमता का अनुपात होगा। ये p और q के क्षमता का क्या होगा, अनुपात होगा यहाँ पे, कि p और q के क्षमता का अनुपात कितना है, एक अनुपात 4 है। ठीक है, अब जरा हम सवालों को बनाने का थोड़ा तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हमें सवालों को बनाना है। क्वेश्चन में कहा गया था हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन डू इतना पार्ट ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्यू हमारा कितने दिनों में, तो मान लो क्यू हमारा टी दिनों में कितना काम करेगा, तो 2/3 काम करेगा यहाँ पर। यानी क्यू जो है मेरे भाई कितने दिनों में इतना पार्ट करेगा। अब ये मुझे पता करना है कि क्यू कितने दिनों में 2/3 काम करेगा। अब ये भी तो वर्क है, और इसको या तो पहले के बराबर कर लो या फिर दूसरे के बराबर कर लो। ये बात तो हमने हमेशा सिखाया है मेरे भाई यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। कल के दिन अब यहाँ बोले पी कितने दिनों में 1/5 काम करेगा, तो ऐसे लिख लो कि पी हो गया समय, हो गया वर्क, हो गया। एमडीएच ने यही सिखाया, व्यक्ति इंटू समय और बट्टे में कार्य। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो काम होगा ये कैसे कंप्लीट होगा, तो इसको या तो हम पहले के बराबर कर लेते हैं और नहीं तो दूसरे के बराबर, किसी के बराबर भी कर लीजिए। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, वैल्यू को उठाइए जरा और वैल्यू के माध्यम से सवालों को बनाइए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, तो क्यू की वैल्यू हमारी 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, इंटू हमारा टी हो जाएगा। क्या बट्टे के नीचे कभी भी बट्टा रहा है, नहीं रहा है, तो इसलिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़े प्यार से समझा रहे हैं, समझिएगा। क्यू का मान हमारा कितना है, तो क्यू का मान 4 है, टी के जगह पर टी है, 2 के जगह पे नीचे 2 है, और ये 3 कहाँ भाग के चलाएगा, तो ऊपर। और पी इंटू 18 लेना है, यानी 1 इंटू कितना लेना है, तो 1 इंटू 18 लेना है भाई। बहुत ही शानदार तरीका है ये सवाल को सॉल्व करने का। अगर हम देखते हैं तो 2 से काटेंगे कितनी बार में भाई, 2 बार में। 3 और 2 हमारे देखो, 3 और 2 कितना होगा, 6 होगा, और 6 से कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। यहाँ पे तो ये सवाल किस में आया था, मेंस में आया था, और कहा था ना मैंने एक बार बस एमडीएस कंसेप्ट पढ़ा लेने दो, उसके बाद देखना सारे सवालों को उठा के फेंक दोगे आप लोग। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। बहुत शानदार, तो समझ में आ गया ना कि पी हमारा 18 दिन करे या फिर कार्य को ऐसे करे, पहले वहां से एफिशिएंसी निकाल लो, फिर उसके बाद यहाँ से क्यू से टी दिनों तक काम करवाएंगे, 2/3 काम, और वहीं जो है हमारा पी 18 दिनों में करेगा। ये वाला बैलेंस करके हम क्या करेंगे, तो ये वाला बैलेंस करके जो है हम यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब 65 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 70 नंबर सवाल, जो कि हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था। तो एक बार 70 नंबर सवाल पे चलते हैं और 70 नंबर सवाल को हम देखते हैं कि 70 नंबर सवाल हमारा क्या का है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलिए, 70 पर चलते हैं, बताइए। चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 70 नंबर सवाल, जो कि हमने आपको ट्राई करने को दिया था, और हमने कहा था यहाँ पर कि आप जो है इसको प्रॉपर वे में मेरे भाई ट्राई करके लेके आइए। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज़ एक्स्ट्रा क्लास ले लो। मेरे भाई अगर यहाँ पर होता ना, मेरे शरीर में मतलब एक तरीके से कहीं पर भगवान ने मेरे पूरे दिनचर्या में अगर आधे घंटे 1 घंटे का भी समय दे दिया होता, तो मैं हर बैच के एक्स्ट्रा क्लास लगाता। अब तो मैं ऐसा भी करने लगा हूँ कि मेरी रात रात तक भी मेरे भाई काम चलने लगे हैं, और अब तो बस ऐसा हो गया कि पिछले एक हफ्ते में मात्र 4 से 5 घंटे की नींद ले रहा हूँ एक पल के। तो ये भी सोच रहा हूँ कि कई कई रात अगर जागना भी पड़ जाए तो जाग जा कर भी इंसान पहले काम कर ले, उसके बाद यहाँ नींद तो पूरे टाइम लेते ही रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसी भी कहीं पर कहते हैं ना प्रोविजन हो, कहीं पर ऐसा कहीं दस्तूर हो थोड़ा सा कि हम रात भर भी काम कर सकते हैं, फिर अगले दिन भर भी काम कर सकते हैं और शरीर ना थके, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें संभाली हैं आपके लिए, तो सिर्फ एक क्लास होता है, लेकिन मेरे लिए 100 चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस कोशिश होती है कि हर क्लास एटलीस्ट हो, जितना टाइम है पहले तो वो ज़रूर हो, हम प्रॉपर वे से सभी बच्चों को पढ़ा पाएँ, जितना हम सिखाने आए तसल्ली से हम उन्हें सिखा पाएँ, कोई हड़बड़ाहट कोई जल्दी कहीं कुछ नहीं हो। ठीक है, और जितनी क्लासेस हो प्रॉपर रेगुलर वे में हो। यूट्यूब पर मैं बहुत कम अभी आ पा रहा हूँ, यहाँ पे रीज़न भी है क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब को मैं एक पल के लिए कैंसिल कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों की क्लासेस कभी नहीं रहती कि हाँ रीशेड्यूल कर रहे हैं तो कैंसिल कर रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास की रही बात, तो जब वक्त आएगा तो वो भी ले लेंगे। अभी मतलब बहुत सारे जो है 50 कामों में इन्वॉल्व हो रखा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके फ्री होऊंगा, और वो काम जो है वो भी आप ही लोगों के लिए है। कई सारे फ्री बुक्स बना रहा हूँ, कई सारे फ्री ई बुक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, जो वक्त रहते आपको जब 2-3 दिनों के अंदर में मिलना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा पेशेंस रखें चीज़ों को लेकर। ठीक है, काम दिखेगा, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो दिखेगा आपको। आइए 70 नंबर सवाल में क्या कहा गया।
ए और बी किसी निश्चित कार्य को 12 दिनों में और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, लेकिन सी शेष कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ उसी कार्य का कितना भाग 6 दिनों में पूरा करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बना लिया था, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बनाते ही नहीं है सवाल, कोई उनसे बनता ही नहीं है, तो किससे पूछें, इसी वजह से हम बता रहे हैं। तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में, और कितने दिनों में, तो 18 दिनों में। ये एमडीएच वाला सवाल नहीं है। अगर हम 12 18 कैल्शियम लेंगे तो 36 होगा। 36 को 12 से भाग करो 3, 36 को 18 से भाग करो 2 यहाँ पे। ठीक है। फिर कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। कार्य हमारा किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, तो कार्य हमारा कुछ इस प्रकार कंप्लीट हुआ है कि दोनों के दोनों यहाँ पर जो है कितने दिनों काम किया, तो 5 दिन काम किया। उसके बाद यहाँ रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाई सी अलोन इन इतना डेज। बचे हुए काम को सी ने कंप्लीट किया है। कितने दिनों में किया मेरे भाई यहाँ पे, तो अगर हम सी की बात करते हैं तो बोलोगे 27 इंटू 2 54 जमा 1 55 बटे 2 दिन। तो सी हमारा बचे हुए काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 55 बटे 2 दिनों में काम खत्म करेगा वो। ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई ए बी सी टुगेदर इन 6 डेज। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा टोटल वर्क के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो ए और बी किसी कार्य को 5 दिन करते हैं, सी उसके बाद उस कार्य का 55 बटे 2 दिनों तक करता है, और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। बोला गया कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन इतना डेज, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी टुगेदर इन 6 डेज। कितना यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, तो एक दिन में मेरे भाई 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, तो इतना काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सी ने कितना दिन काम किया, तो सी ने 55 बटे 2 दिन काम किया, और ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क कितना है, तो मेरे भाई 36 के यहाँ पे। अगर हम सही मायने में देखते हैं तो बोलेंगे सर सी इंटू 55 बटे 2, सी इंटू 55 बटे 2 सर बराबर होगा 36 में से आप 25 को निकाल दीजिए तो 11 बचेगा। 11 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, तो 2 बटे 5 आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, तो सी की क्षमता निकाल ली। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो सी की हमने क्षमता निकाल ली। क्लियर है यहाँ पर ये बात। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी इन 6 डेज। तीनों मिलकर 6 दिनों में कितना भाग कंप्लीट करेंगे। कितना भाग मतलब मानो कि अगर कार्य 30 है, उसमें मैंने 10 किया, तो वो जो 10 है ना, वो 30 का कितना भाग है, ये हमसे पूछा गया है। तो यानी यहाँ पर व्हाट पार्ट की बात की गई है, तो जो पार्ट हम कंप्लीट करेंगे वो कितना होगा। ठीक है, और किसके द्वारा भाई, ए बी और सी के द्वारा। एक दिन में ए काम करता है मेरे भाई 3 यूनिट, बी काम करता है कितना यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट, और सी काम करता है कितना यूनिट, इतना यूनिट। तो ये ए द्वारा किया कार्य है, ये बी द्वारा किया कार्य है, और ये सी द्वारा किया कार्य है। तो एक दिन में ये लोग इतना काम करते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि 6 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 6 दिनों में ये इतना काम करेंगे। ठीक है, ये एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, तो एक दिनों में तीनों का इतना, और इंटू कर देंगे 6, तो 6 दिन का काम हो जाएगा। और ये जो होगा हमारा टोटल का कितना पार्ट होगा, यानी ये 36 का कितना पार्ट होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। हमने कहा धरती का आसान प्रश्न है ये। आप अगर इसको 6 से काटेंगे भाई, तो यहाँ पर ये 6 बार में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, देखो 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 बटे 5। यहाँ पे 5 प्लस 2 बटे 5, तो 5 इंटू 5 25, तो 27 बटे 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर में तो बोलोगे 27, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बट्टे में हमारा हो जाएगा 6। जिसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 27, और 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 हो जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे जनाब, तो 3 से काट लीजिए तो 9 बार में और 10 बार में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है 9 बटे 10, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आज आपके लिए लड़ाई हो गई थी, वो बोली मैं इंपॉर्टेंट हुई आदित्य सर, जो मैंने उसका वहम तोड़ दिया। बहुत पीटोगे यहाँ पे, समझे अजय भाई, है पढ़ाई कर लो तुम यहाँ पे। ऐसा ना करें भाई, बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट है, समझो तुम इस बात को। हाँ, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ठीक है, बढ़िया है। क्लास के बाद आराम से बात करना, बुरा है पूरी मजाक कर रहे थे, तुमसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है बताओ, हैं? चलो आ जाओ। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना मेरी बात को, यहाँ पे कि ए किसी कार्य को इतना दिन, बी किसी कार्य को इतना दिन मेरे भाई। तो यहाँ हमने टोटल वर्क ले लिया, ये इनकी क्षमता हुई। कहा गया दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, और सी ने इतना दिन काम किया, तो काम कंप्लीट हुआ है, तो वहां से हमने सी की क्षमता निकाल ली। अब कहा तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे। एक दिन में इतना करेगा, एक दिन में इतना करेगा, एक दिन इतना करेगा, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, इतना मेरे भाई, इंटू यहाँ पर 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा टोटल, जो कि हमारा बराबर होगा 9 बटे 10 के यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर, कहीं कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए, क्लियर है ना दोस्त यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 70 के बाद हमारा कौन सा सवाल है, तो 70 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 78 है आई थिंक, और 78 जो है वो हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन को मैंने होल्ड पे रखा था, और मैंने कहा था कि तसल्ली से आराम से सभी सवालों को हम बताएंगे और आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है, जरा पढ़िए यहाँ पे। तो बोला गया 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, और 5 दिनों के बाद
3 महिलाओं ने कार्य को छोड़ दिया और एक नया पुरुष कार्य करने के लिए शामिल हो गया। यह समूह कार्य के अंत तक जारी रहता है, तो शेष कार्य को वो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। और ये भी हमारा एफिशिएंसी के ऊपर बड़ा प्यारा सा सवाल बन जाता है। जो आप एफिशिएंसी वाली सवालों की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा गिना चुना ये सवाल हो जाता है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए 5 लोग जिस काम को 20 दिनों में करते हैं उसी काम को 10 वुमेन कितने दिनों में कर सकती हैं? तो 15 दिनों में। तो पहला नंबर पॉइंट यहाँ पर कि 5 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, और दूसरा मेरे भाई पॉइंट यहाँ पर 10 वुमेन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भैया यहाँ पे कि 5 महिला 20 दिन और 10 यहाँ 5 मैन यहाँ पर 20 दिन और यहाँ पर 10 महिला कितना हो जाएगा? 15 दिन। ये दोनों की दोनों हमारे क्या हैं? तो दोनों के दोनों हमारे टोटल वर्क हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 से कितनी बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। और 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। या ऐसे कर लो यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 5 से हमारा कितनी बार में खत्म? तो 3 बार में खत्म। तो अगर हम बात करते हैं तो मैन अपॉन वुमेन की जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये हमारा मैन अपॉन वुमेन का वैल्यू है। कितना है मेरे भाई? यहाँ पर मैन अपॉन वुमेन का एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब जरा कार्य को देखिए किस अंदाज में कंप्लीट हुआ है, किस तरीके में कंप्लीट हुआ है। सीजीएल का बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर ये। तो कहा गया है 2 men and 6 women स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। कितने लोग हैं मेरे भाई? तो बोलेंगे सर देखिए 2 men हैं और यहाँ पर 6 women हैं और इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया है। 2 men 6 women स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 5 days, यानी इन लोगों ने कितने दिनों तक काम किया? तो इन लोगों ने 5 दिनों तक काम किया। और आफ्टर, बिफोर या कुछ भी आ जाए तो बाद की बात है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये 5 दिन तक पहले इन लोगों ने काम किया है। उसके बाद क्या होता है? 2 men और 6 women कितने दिनों तक काम करते हैं? तो 5 दिनों तक काम करते हैं। और 5 दिनों तक काम करने के बाद, 5 दिनों तक मेरे भाई काम करने के बाद यहां पर क्या होता है? तो आफ्टर 5 men 3 women लेफ्ट, ठीक है, द वर्क एंड अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। 3 महिला निकल के चली जाती है और एक मैन ज्वाइन हो जाता है। तो इसमें एक मैन ज्वाइन हो जाएगा तो कितने मैन हो जाएंगे? 3 मैन हो जाएंगे। और इसमें से 3 महिला निकल जाएगी तो कितना हो जाएगा? तो 3 महिला मेरे भाई हो जाएगा। 6 में से 3 निकल गई, 3 बची। ठीक है, द ग्रुप कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ वर्क। ये ग्रुप तब तक काम करता रहा जब तक कार्य खत्म ना हो जाए। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। तो इस ग्रुप ने यहाँ पर बचे हुए कार्य को कितने दिनों में खत्म किया होगा? ये हमसे मेरे भाई सवाल में हमारे कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं, या फिर सर 10 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकती हैं। तो यहाँ से हमने उनके क्षमता का अनुपात निकाल लिया। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि 2 लोग और 6 महिलाओं ने मिलकर कार्य किया और कितने दिनों तक किया? 5 दिन तक। उसके बाद एक पुरुष शामिल हो जाता है, 3 महिला छोड़ के चली जाती है और ये ग्रुप टी दिनों तक कार्य करता है और इस तरीके से हमारा काम खत्म होता है। हमने कहा यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम सवाल में देखते हैं दोस्त यहाँ पर, तो क्या क्या है समझना। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो m की वैल्यू 3 है तो यहाँ 2 × 3 हो जाएगा हमारा 6। वुमेन की वैल्यू 2 है तो 6 × 2 हो जाएगा 12। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, मैन और वुमेन यहाँ पे, तो मैन की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है तो 3 × 3 9 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू हमारी 6 है, इंटू हमारा टी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमारा कितना है? तो 5 मैन इंटू 20 दिन लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों तो बराबर ही है। तो टोटल वर्क की बात अगर हम करते हैं तो 5 इंटू एम का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो 18 का 5 गुना कितना होगा? तो 90 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 टी हो जाएगा और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो 15 टी बोलेंगे और 15 टी की वैल्यू 300 में से इतना चला जाएगा तो 210 हो जाएगा। बड़े प्यार से आराम से काट सकते हैं। 15 का 1 गुना 15, 15 चौके 60। टी का मान कितना आ जाएगा? टी का मान मेरे भाई 14 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर बचे हुए काम को उन लोगों ने कितने दिनों में खत्म किया है? तो 14 दिनों में। सिंह श्रेयांस कह रहे हैं सर आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। तो मेरे भाई जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। आप बहुत कामयाब बनो और जीवन में बहुत आगे बढ़ो भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्लियर हो गया ना ये बात यहाँ पर कि जो काम ये लोग इतने दिन में कर सकते थे वही काम को महिलाओं ने इतनों में किया। तो पहले वहां से हमने क्षमता निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि इतने लोगों ने 5 दिन काम किया, इतने लोगों ने टी दिन काम किया, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? तो टी की वैल्यू निकाल ली। बहुत शानदार मेरे भाई। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर में एक हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 84, जो कि हमने होल्ड पे रखा था और ये हमने जान के नहीं बताया था क्योंकि उस समय आप इस बात को समझ नहीं पाते और ना ही इस सवाल को समझ पाते। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई आवश्यक था यहाँ पे कि पहले हम तरीके से आपको पहले सारे पॉइंट वो पढ़ा दे जो हम पढ़ाना चाहते थे, फिर उसके बाद ऐसे सवालों को हम करवाएं। ठीक है, अब यकीन मानिए आपका टाइम एंड वर्क इस लेवल का हो गया होगा कि बिठा के आप किसी को पढ़ा सकते हैं। आइए चलिए।
ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई 84 में क्या कहा है, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। लोग हमारे पास कितने हैं, 5 है। जैसे मेरे ऑफिस में ही 5 लोग हैं, लेकिन अगर मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी बुला के बोलूं कि ये काम करना है, तो बोलेगा सर मैं 20 दिनों में कर दूंगा। कोई भी व्यक्ति, हर एक पर्सन मेरे से एक ही बात कहता है कि सर अगर मैं अकेला करूंगा तो उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता हूँ। ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं, तो वह कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि पहले दिन एक व्यक्ति आता है काम करने, अगले दिन उसका साथ देने के लिए एक व्यक्ति आ जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति ऐड हो जाता है, और अगले दिन एक और व्यक्ति ऐड हो जाता है। जब 5वां दिन होता है तो उसके बाद पूरे की पूरी टीम आती है, पांचों के पांचों लोग आते हैं काम करने, और कार्य को मेरे भाई वो जारी रखते हैं। तो पूछा गया है हमसे यहाँ पर कि बताओ मेरे भाई यहाँ पर किस तरीके से काम होगा, कैसे काम होगा और कितना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार ऐसे होता है ना कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे काम होते हैं जो घंटों में कंप्लीट होते हैं, कई ऐसे काम होते हैं जो दिनों में कंप्लीट होते हैं, और कई ऐसे काम होते हैं जो लोगों की संख्या में कंप्लीट होते हैं। जैसे थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके टीचर ने क्लास में कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई असाइनमेंट दिया, और कहा इसको बना के लेके चले आना। आप 2-3 दोस्त बैठे और सब ने 2-2 घंटे में अपना अपना काम कर लिया। तो होमवर्क करने में कितना घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा। जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं वोकैबलरी को, तो मानो कोई बच्चा डेली 1 घंटा वोकैबलरी पढ़ रहा है, और पूरे के पूरे महीने पढ़ रहा है, और पूरे के पूरे महीने में उसने वोकैबलरी की एक पतली सी किताब को खत्म कर दिया। तो असल में उस किताब को खत्म होने में उसे पूरे महीने नहीं लगे, 30 घंटे लगे। डेली 1 घंटा पढ़ता था, 30 दिनों तक पढ़ा तो 30 घंटे लगे। अगर वो यहाँ पर 1 घंटा की जगह डेली 2 घंटा पढ़ता, 15 घंटे में खत्म कर लेता। अगर वो डेली के डेली 3 घंटा पढ़ता, 10 दिनों में खत्म कर लेता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सा हो जाता है कि कई बार जो हम कार्य करते हैं ना, तो उस कार्य को करने के लिए हमें कितने यूनिट्स की आवश्यकता होती है वो देखना होता है। चलो, एक तो मेरे भाई ये हो गया। दूसरा, जैसे मानो कि आप घर बनवा रहे हो, सपोज करो, और घर बनवाते वक्त क्या है कि मानो एक कमरा आपको तैयार करवाना है। अब वो कमरा तैयार करवाना है तो मेरे भाई आपके पास ऑप्शन है, या तो किसी एक मिस्त्री को आप बुलाओ और वो 20 दिनों तक आएगा, या आप बुलाओ मेरे भाई 2-2 मिस्त्रियों को तो वो 10 दिनों तक आएंगे, या 5-5 लोगों को बुलाओ तो 4 दिनों में आकर खत्म करेंगे। तो कई बार जो ठेकेदार वाला जो काम रहता है, जहां पर कुछ काम होते हैं, तो वहां पर हम एज्यूम करके चलते हैं इतने लोगों की आवश्यकता है। हम कभी ये नहीं बोलते इतने दिन लग जाएंगे इस कार्य को खत्म होने में, हम हमेशा ये बोलते हैं इतने लोगों की आवश्यकता है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, इतने लोगों की आवश्यकता है मेरे भाई, ये हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, ईच वन ऑफ द 5 मेंबर इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। या फिर देखो, एक व्यक्ति आए 20 दिनों तक, या तो एक ये संभावना है, यानी अगर देखो एक ही व्यक्ति आ रहा है और 20 दिनों तक आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास 20 मजदूर चाहिए थे उस काम को खत्म करने के लिए। कितने चाहिए थे मेरे भाई, तो 20 मजदूर चाहिए थे उस कार्य को खत्म करने के लिए। पहले दिन एक व्यक्ति, अगले दिन एक व्यक्ति, अगले दिन एक व्यक्ति, अगले दिन एक व्यक्ति, ऐसे 20 दिनों तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा। इसका मतलब हमें कुल मिलाकर 20 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी उस काम को खत्म करवाने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल वर्क है हमारा, तो वो टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे 20 मजदूरों की आवश्यकता है, 20 मैन्स की आवश्यकता है। हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई कि 1 man into 20 मेरे भाई। तो 1 man into 20 यानी कितने लोगों की आवश्यकता है, तो 20 मैन्स की आवश्यकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब कहा गया द वर्क इज स्टार्टेड बाय 1 पर्सन, नेक्स्ट डे 1 मोर पर्सन ज्वाइन, अगले दिन एक और पर्सन ज्वाइन कर रहा है। इस तरीके से काम होता है। तो यानी हमें 20 लोगों की आवश्यकता है, तो जो 20 लोग काम करेंगे ये वो बात होगी। और नहीं तो काम ऐसे होगा कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा, अगले दिन इसमें एक ज़्यादा आएगा यानी 2 लोग आएंगे, अगले इसमें एक और ज़्यादा आएगा यानी 3 लोग आएंगे, अगले दिन इसमें एक और ज़्यादा आएगा यानी 4 लोग आएंगे, और फिर उसके बाद 5वें दिन से पूरे के पूरे 5 लोग आएंगे, यानी 5 मैन, फिर 5 मैन, फिर 5 मैन, यानी 5 मैन इंटू हमारा हो जाएगा टीम। अब ये 5 लोग एक दिन तक आएंगे, 2 दिन तक आएंगे, 3 दिन तक आएंगे, 4 दिन तक आएंगे, कितने दिनों तक आएंगे हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है। हमें इतना जरूर पता है, पहले दिन में एक व्यक्ति आया है, दूसरे दिन में 2 लोग आए हैं, तीसरे दिन में 3 लोग आए हैं, चौथे दिन में 4 लोग आए हैं, और 5वें दिन से मेरी पूरी की पूरी टीम हाजिर है यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 4 3 7 2 9 और एक 10। तो यहाँ 20 m में से मेरे भाई ये 10 m को घटा देते हैं, 5 4 सॉरी, यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10। तो 20 में से मेरे भाई 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 m हो जाएगा। और ये 10 m की वैल्यू हमारी 5 m इंटू कितना हो जाएगी, टी हो जाएगी। अगर हम इसे काटेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई मेरे कि 2 दिनों में काम कंप्लीट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन क्या पढ़ा, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है। तो अगर हम कायदे से देखें जिस तरीके से इन लोगों को हमने बुलाया है, तो टोटल जो दिनों की संख्या है दोस्त यहाँ पे, तो टोटल दिनों की संख्या क्या है, तो टोटल दिनों की संख्या एक दिन, एक दिन, एक दिन, देखो यहाँ पर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, 1 2 3 4, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ टी दिन, टी दिन का मतलब 2 दिन, यानी कुल मिलाकर कितना, तो 6 दिन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये सीरीज वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रखा था कि लास्ट में तसल्ली से तरीके से हम समझाएंगे कि सीरीज वाले सवालों को क्या। सर 5 मैन कहाँ से, मंजीत कुमार कहते हैं 5 मैन कहाँ से। मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था फ्रॉम द 5th डे, 5वें दिन से 5 पर्सन कॉन्टिन्यूड वर्किंग एज अ टीम। ठीक है, पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, चौथा दिन था, और 5वें दिन से पूरे के पूरे 5 लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये बात यहाँ कहीं कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता दीजिए मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो।
ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 एकदम उसी पैटर्न पर है, उसी लाइन लेंथ पर है और बड़ी आसानी से इसको भी बनाया जा सकता है। किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करने के लिए 150 श्रमिक लगाए गए थे कि यार है ना, मतलब 150 लोगों को मैं लगा दूंगा तो काम मेरा खत्म हो जाएगा। मुझे 150 से ना फालतू बुलाने हैं, ना 150 से मुझे कम बुलाने हैं, मुझे मात्र हावड़ा ब्रिज बनाना है, 150 मजदूर बुलाऊंगा, खत्म हो जाएगा। अब वो 150 मजदूर में कुछ आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मात्र 150 मजदूरों की पेमेंट करनी है और मेरा काम बस उतना ही है। तो किसी कार्य को निश्चित दिनों में करने के लिए 150 श्रमिक लगाए गए थे। 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले दिन मेरे भाई 150 लोग आते हैं, दूसरे दिन उसमें से 4 लोग छोड़ देते हैं, 4 और श्रमिक तीसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं। इस प्रकार यह कार्य हमारा चलता रहता है। ठीक है, और इसके लिए कार्य को पूरा होने में 8 दिन और ज़्यादा लग जाता है। तो कार्य हमारा कितने दिनों में पूरा होता है? तो मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया इस वजह से कार्य हमारा कितने दिन डिले चला गया, तो इस वजह से कार्य को खत्म होने में 8 दिन हमारे और लग गए। इट टुक 8 more days टू कंप्लीट द वर्क। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। और ये बहुत ही टैक्टिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा नहीं। यदि आप इसको मेरे भाई बेसिक से जाएंगे तो आपकी हालत और ज़्यादा खराब होने वाली है, हम आपको इतना बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब। ठीक है, आप इस बात को समझो कि 150 वर्कर वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मैंने कहा यार 150 लोग आएंगे और टी दिनों में मानो किसी कार्य को खत्म कर देंगे। मान लो मेरे भाई कि कितने दिनों में कार्य को खत्म करेंगे, टी दिनों में। लेकिन अब क्या होता है कि पहले दिन 150 वक्त आता है, दूसरे दिन यहाँ पर इसमें 4 कम यानी 146 आते हैं, फिर 4 कम यानी 142 आते हैं, और यहाँ जितना भी समय लगा था उससे यहाँ पर कितना दिन ज़्यादा लगा है, तो उससे यहाँ पर 8 दिन ज़्यादा लगा है, यानी t+8 मेरे भाई यहाँ लगा हुआ है। कितना लगा है? तो 8 दिन ज़्यादा लगा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो यहाँ पूरा बताइए कि आपका कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी एपी का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सीरीज होता है जो अगर बढ़ रहा है या जो अगर घट रहा है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे भाई कहते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर कहानी जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और न जाने क्या क्या 100 तरह की बातें होती हैं। तो हम यहाँ पर सारी बातों को समझते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर एपी का नॉलेज होना जरूरी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो मेरे भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जरा बड़ा तरीके से समझिए आप लोग। तो बोलेंगे सर ये धरती का सबसे आसान टाइप होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि कोई वैल्यू हमारी बढ़ रही है या कोई चीज़ हमारी कम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 10m कैसे आया, प्लीज़ बता दो। बिल्कुल बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे और हम नहीं बताएंगे। देखो मेरे भाई, यहाँ पर हमारा कितना था, 20m था, और 20 में से कितना घटा दिया, 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, 20 में से 10 घटा दिया तो 10 ही तो बचेगा, और यहाँ पर ये वाला मान बचेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब भी कोई सीरीज है हमारी जो कि बढ़ रही है तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, या कोई सीरीज अगर हमारी कम हो रही है तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने आपको यहाँ ये कह दिया कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो ये मेरे भाई क्या होगा, एपी होगा। या ऐसा हम कह सकते हैं 3 है, 3 के बाद 4 जोड़ दो 7, 7 में 4 जोड़ दो 11, 11 में 4 जोड़ दो 15, ये भी एपी होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सर 20 हो गया, 20 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 5 हो गया, ये भी एपी हो गया। यानी कोई सीरीज अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में बन रही है, बढ़ रही है, तो वो भी एपी कहलाती है, और अगर वो घट रही है तो वो भी एपी कहलाती है। अब एपी में हमारा क्या क्या फंडामेंटल होता है जरा वो समझो शॉर्ट भाषा में। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर पहला टर्म 3 है, 3 में 4 जोड़ दिया 7, 7 में 4 जोड़ दिया 11, 11 में 4 जोड़ दिया तो 15, ऐसे मेरे भाई कर करके। और ठीक है, ऐसे कर करके मान लीजिए 43 तक हमारा ये गया है। तो यहाँ पर इस सीरीज के बारे में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जरा हमसे वो देखिए। तो इस सीरीज के बारे में सबसे पहले ये 3 क्या है, तो इस 3 को हम कहते हैं ए। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम मेरे भाई टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इन दो लोगों का डिफरेंस होता है। दो लोगों का डिफरेंस हमारा कितने का है, तो दो लोगों का डिफरेंस हमारा 4 का होता है, डी हम बोलते हैं। और ये डी को ही क्या बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस मेरे भाई। ठीक है, क्या कहते हैं, तो कॉमन डिफरेंस, यानी दो लोगों के बीच का अंतर, इसे क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और ये जो हमारा एन होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो एन को मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे सर इसे लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, पहले वाले को फर्स्ट टर्म कहेंगे, दो लोगों के अंतर को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और इसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। और लास्ट टर्म को लिखने का कुछ तो नाम होगा, जैसे इसके लिए ए शब्द इस्तेमाल है, इसके लिए डी शब्द इस्तेमाल है, तो लास्ट टर्म के लिए मेरे भाई यहाँ पर ए एन शब्द इस्तेमाल है। ठीक है, क्या इस्तेमाल है, तो ए एन शब्द इस्तेमाल है। आप दोस्त यहाँ पर समझना मेरी बातों को, क्या क्या पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, और पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 1 होगा कि जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा लास्ट टर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है
ये हमारा क्या हो गया, तो लास्ट टर्म हो गया। अगर कभी भविष्य में नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो इसी को थोड़ा अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। समझ में आ गया? यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कि अगर मानो इसमें कितने यहाँ पर जो है टर्म आए हुए हैं, तो उनकी संख्या निकालने के लिए आखिरी वाले में से पहली वाले को माइनस करिए, डिफरेंस से डिवाइड करिए और प्लस करिए 1। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट हमारा होता है, जो एपी में ध्यान रखना होता है, उसे हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। और सम ऑफ एन टर्म्स हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एन बाई टू इंटू यहाँ पर टू ए प्लस एन माइनस, या एन बाई टू इंटू सीधा ये कह लीजिए ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन मेरे भाई। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं सर कि एन बाई टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या पढ़ा अभी आपने, अगले 5 मिनट में आपने एपी पढ़ा। एपी हमारा बढ़ते वक्त भी होता है, एपी हमारा घटते टर्म भी होता है। पहले वाले को फर्स्ट टर्म कहते हैं, दो लोगों के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, लास्ट वाले को लास्ट टर्म कहते हैं। और एपी से हमारा यहीं पर ये तीन जो पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं कि आखिरी टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर ये हो जाता है, सम ऑफ टर्म्स बराबर ये हो जाता है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि आगे हम कैसे करेंगे। जानवी जी कहती हैं पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 5m को ऐड क्यों नहीं किया। जानवी जी इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये 5m नहीं है, ये 5mt है। ये 5m को t से गुना किया है जानवी जी, तो मैं 5 को कैसे जोड़ सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि ये 5 किसी और के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसे नहीं जोड़ते। तो अब ये जो सवाल आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 10 से 15 मिनट चला जाता है, क्योंकि इसके लिए पहले एपी पढ़ाना होता है। एपी पढ़ाने के बाद तब हम इस सवाल पे आ पाते हैं। अब ये क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यदि आपके पास बुद्धि है तो ऑप्शन इस्तेमाल करिए और सवाल को बनाइए और बात खत्म मेरे भाई। और अगर मान लीजिए कि आप बिना ऑप्शन के जाना चाहते हैं तो फिर तो मेरे भाई आप बेसिक तरीके से बनाइए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्य कैसे कंप्लीट हुआ आप लोगों को पता है। तो कार्य मेरे भाई यहाँ पर ऐसे हुआ कि पहले दिन 150 लोग आए थे, अगले दिन इसमें 4 लोग कम आए थे यानी 146 आए थे, अगले दिन इसमें 4 कम आए थे यानी 142 आए थे, और इस तरीके से करके मेरे भाई कार्य कंप्लीट हुआ था। आखिरी दिन कितने लोग आए थे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम मानो ऐसे काम ना करवाते, सीधा इकट्ठा 150 लोगों को करवाते, कितना कम है मेरे भाई, तो 8 दिन कम है। बफरिंग हो रहा है, एक बार देखिए। ठीक है, कि जितने समय में ये लोग काम करेंगे उससे 8 दिन ज़्यादा में ये करेंगे, तो हम उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने समय में ये लोग करेंगे उससे 8 दिन कम में ये लोग करेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कहीं कोई परेशानी की बात है कि जैसे मानो यहाँ पर ये लोग जो काम कर रहे हैं तो उससे 8 दिन कम लग जाएगा। देखो तरीका एक ऐसा है। ठीक है, एक बार मुझे बताओ, नेट चल रहा है, बढ़िया है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि दो तरीके हैं। या तो तरीका नंबर एक ऐसा है, पहले दिन 150 मजदूर बुलाओ, अगले दिन और 4 कम, अगले दिन और 4 कम, अगले दिन और 4 कम, तो ये काम करेंगे। नहीं तो मेरे भाई तरीका ऐसा है कि सीधा का सीधा 150 लोगों को बुलाओ और ये काम करेंगे। हमें ये पता है कि इनसे ये लोग 8 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो उल्टा ये कह सकते हैं कि इनसे 8 दिन ये कम लेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? यानी यदि ये लोग मेरे भाई कार्य को टी दिनों में कंप्लीट करेंगे तो इससे 8 दिन कम लेंगे, यानी ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो टी-8 दिन। ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, टी-8 दिन। अक्सर लोगों की आदत क्या होती है और यहाँ गलती क्या करते हैं, वो मेरे भाई इसको टी ले लेते हैं तो ये टी+8 बन जाता है और फिर वो फंस के रह जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और ये आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा कि इसका जो सम होगा और इसका जो सम होगा वो बराबर होगा, क्योंकि मजदूरों की संख्या बराबर होती है। या तो 10 मजदूरों को 5 दिन बुला लीजिए, या फिर दो दो दिन दो दो मजदूर करके कुछ एक्स दिन बुला लीजिए। बात मेरे भाई इतना है, जिस काम में जितने लेबर लगने उतने ही लेबर लगने, फालतू नहीं लगा सकते और कम भी नहीं लगा सकते। तो या तो मैं 150 लोगों को इतने दिन बुलाऊंगा, टी-8 दिन, या फिर ऐसे करके मेरे भाई टी दिनों तक बुलाऊंगा। अब यहाँ पर जो है वो दोनों को हमें क्या करना है, बराबर। तो अगर हम यहाँ दोनों को बराबर करेंगे तो देखो 150 को टी से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 150 टी, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 × 120 यानी 1200 हो जाएगा। ठीक है, पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर टी डेज तक हमारा ये कहानी चला है। कहाँ तक चला है, तो हम बोलेंगे सर टी डेज तक ये हमारा कहानी चला है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स हमारा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे भाई nth टर्म हमारा क्या होगा, आखिरी वाले दिन यहाँ पर कितने मजदूर आए होंगे, जरा आप ये बात सोचो। पहले दिन आपका इतना आ गया, दूसरे दिन आपका इतना आ गया, तीसरे दिन आपका इतना आ गया, तो यहाँ पर ये कितने दिन होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स टी है। कहने का मतलब अगर मानो टी की वैल्यू 5 होती तो यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, तो 5 होते। टी की वैल्यू 6 होती तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, 6 होते। टी की वैल्यू यहाँ पर टी है मेरे भाई, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे, टी होंगे। तो सम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी मेरे भाई लिख देता हूँ सम निकालने का फॉर्मूला कि सर n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है, तो डी होता है। तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना है, तो टी है, तो बोलोगे t/2। ठीक है, इंटू ए का डबल, ए का डबल यानी 150 का डबल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस
n-1, तो n-1 का मतलब t-1 यहाँ पे इंटू नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है, अगर वैल्यू बढ़ती है तो प्लस में लिखा जाता है और कम होती है तो माइनस में। तो यहाँ पर कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, यानी डिफरेंस हमारा -4 का। और डिफरेंस का पता कैसे चलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मेरे भाई, हमेशा यहाँ पे। बाई ऑप्शन जाओ ना, मना किसी ने किया है सर आपको, बाई ऑप्शन जाओ, किसी ने आपको मना नहीं किया यहाँ पे, बताइए। हाथ पाँव किसी ने आपके नहीं रोके हैं, तो बोलेंगे 150 t-1200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे t बटे इतना, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 300। ठीक है, फिर यहाँ -4 को इससे गुना किया तो इतना हो जाएगा, और प्लस ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 300 t माइनस कितना है, तो माइनस हमारा 2400 है, और ये हमारा हो जाएगा सर कितने के, तो t से अगर हम गुना करेंगे तो बोलेंगे सर देखो 300 t हो जाएगा सर, फिर t से गुना करेंगे तो माइनस का 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर t से गुना करेंगे तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सही से, t से गुना किया 300 t से गुना किया इतना, t से मेरे भाई गुना किया इतना, यहाँ पे ये 300 t से हमारा पूरा का पूरा 300 t जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, उसका हमारा नाश हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है ये। अब अगर मान लीजिए लेकर आते हैं तो 4t स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, 40 को यहाँ लेकर आओगे तो इतना हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा मेरे भाई 2400, बराबर हो जाएगा किसके, तो जीरो के। अगर हम यहाँ पर इसको काट देते हैं, तो अगर हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, 4 4 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 600 हो जाएगा। यानी अगर हम आसान भाषा में बोलें, तो अगर हम आसान भाषा में बोलें तो यहाँ बोलेंगे सर टी स्क्वायर माइनस टी, और माइनस हमारा 600 बराबर होगा किसके, जीरो के। यानी यहाँ पर क्या करना है, अब टी को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिनको मेरे भाई आपस का डिफरेंस कितने का हो, सही है ना, टी का हो यानी 1 का हो, और गुना करने पर कितना आ जाए, 600। तो यहाँ पर 30 और 20 मुझे थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, 300 हो गया, माइनस का 40 हो गया, प्लस का हमारा 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इतना हो गया कि t-8t, 15/120 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 से गुना किया 300, और ये हमारा 2400 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। 40 स्क्वायर हो गया मेरे भाई यहाँ पे, हाँ एक चीज़ सही है सही है सही है, 40 स्क्वायर हो गया, -40 हो गया, और ये 24 हो गया, सही तो है। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 600 बिल्कुल मेरे भाई सही है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ दो ऐसी संख्या लेनी है जिनके आपस में एक का अंतर आता हो, और गुना करने में कितने आते हो मेरे भाई, तो 600। तो अगर हम बात करते हैं 600 कैसे आएगा, ठीक है, तो अगर हम 600 की बात करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि 600 हमारा कितना हो जाएगा, 2 300 30 20 20 हमारा हो गया, और 20 इंटू कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 30 हो सकता है, या 20 के बाद क्या और इससे हम काट सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो 25 24 भी तो हो सकता है भाई। देखना यहाँ पे 25 और 24 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, बिल्कुल 25 और 24 हो सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पर 25 और 24 हो सकते हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है, तो हम बोलेंगे सर टी स्क्वायर -25t प्लस यहाँ पर 24 माइनस हमारा 600 बराबर होगा किसके, जीरो के। अगर हम यहाँ टी कॉमन ले लेंगे तो टी इंटू टी -25। अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, किसी और दिन बताएंगे, तरीके से बताएंगे, अभी आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, नहीं तो बहुत विद इन सेकंड्स आपका ये बन जाता। ठीक है, या फिर आपको अभी बता देते हैं, छोड़िए, बस थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, बेसिक तरीका तो आप लोगों को आता ही होगा। तो मैंने कहा था दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पे 600 आता है, तो यानी 25 हो गया और 24 हो गया, और जिनके आपस का अंतर -1 है, तो यानी यहाँ माइनस लेकर आना है, तो मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी और छोटी वाली संख्या प्लस में होगी। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप वो दो संख्याओं का पता लगाओ। तो बोलोगे सर देखो आपको दो संख्या चाहिए थी जिसको गुना करने पर माइनस का 600 आ जाए, तो वो ये दोनों संख्या है, और साथ में वो दो संख्या चाहिए थी जिनको अगर यदि आप जोड़ देते हो तो माइनस आ जाए, तो ये आ जाए। तो पहले मेरे भाई आपने वो दो संख्या पता कर लिए ना। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ये होता है कि जो आपने पता किया है उनके साइन को बदल दो। तो यहाँ पर जो है अगर देखोगे तो माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को कितना कर दो, माइनस कर दो। और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई क्या होता है, स्टेप नंबर 3 होता है कि टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करिए। तो टी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए मेरे भाई हम इससे कुछ से डिवाइड नहीं करेंगे। तो यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो प्लस का 25 आएगा, प्लस का 25 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ था, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी 25 डेज मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, मुकेश कहते हैं 4 कहाँ से आया है, बिल्कुल मेरे भाई मुकेश भाई फॉर्मूले से आया है। यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेरे भाई, ये डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये वहां से -4 आया है, -4 को -1 से गुना किया गया तो +4 आया है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसको कम से कम वीडियो को आप लोग 2 बार देखिएगा, पूरे 20 मिनट लगे हैं इस सवाल को समझाने में। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आपको क्लियर होगा। तो ये लोग अगर काम को इतने दिनों में कर सकते थे तो ये इतने दिनों में कर सकते थे। इनका सम एपी लगा के ऐसे निकाला, इनका ऐसे निकाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दो संख्या मैंने तलाश कर ली जिनको यहाँ गुना करने में -600 आता है, तो -25 और यहाँ 24 थे, साथ में इनको जोड़ने पर -1 आता है, वो कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दो संख्याओं को पता कर लो और लास्ट में उनके साइन को बदल दो। माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को कितना कर दो मेरे भाई,
तो माइनस कर दो तो ये तुम्हारा हो जाता है करेक्ट। अब इसके बाद दो सवाल हमारे बचते हैं 90 और 97। अब एक बार 90 और 97 को एक बार देखते हैं कि क्या ये आपको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, क्या ये ऐसा है जो आप नहीं बना सकते हैं, क्या है कैसा है। चलिए मेरे भाई, मेंस का क्वेश्चन है, 90 नंबर हम बता देते हैं। 90 नंबर आप देख लीजिए क्या कहा गया है। एक इसी कार्य का एक हैं, देखो पिछला वाला क्वेश्चन पे इतना परेशान मत हो, मेरी बात इतनी मानो, एक बार दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लेना। पूरे 20 मिनट में तसल्ली से एक एक पॉइंट हमने समझाया है, कहीं पर हमने स्किप नहीं किया है, ठीक है। आराम से इस क्लास के बाद खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से देख लेना, यकीन मानो, ठीक है। आराम से देख लेना, ठीक है। कहीं कोई जल्दी नहीं है, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है, तो देख लेना। यहाँ पे कहा गया ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज, सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल एयर ऑन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो मेरे भाई ये सवाल करवाने वाला नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कहीं पर मेरे भाई जो है 1% भी मेरी आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा कहा है एक तिहाई काम 15 दिन में तो पूरा काम 45 दिन में, 75% काम 18 दिन में तो पूरा काम निकाल सकते हो, फिर सी का निकाल सकते हो, एलसीएम मेथड से मेरे भाई सवाल बना लोगे, यहाँ पर कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर एक 97 है, ये हमने होल्ड पे नहीं रखा है, ये तो हमने आपको पीजीडब्ल्यू दिया था, ये आपको घर से बनाने के लिए दिया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 मेन 7 वुमेन किसी काम को इतने दिन में करेंगे, 6 मेन 16 वुमेन उस कार्य को 11 दिन में करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 मेन 4 वुमेन उस काम को टी दिनों में करेंगे, उसको किसी के बराबर रख के सवाल सॉल्व कर लेना, ये मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे बात यहाँ पे क्या होता है, कोई परेशानी की बात है। एक बच्चा कह रहा है सर पीछे वाले क्वेश्चन में कि -4 गलत है, बच्चे बिल्कुल भी गलत नहीं है। डिफरेंस का मतलब आप नहीं समझते हैं, इसका मतलब डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। इसमें यहाँ पर जब आप निकालते हैं ना तो सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए ना यार, ये घटती हुई सीरीज है, तो घटती हुई सीरीज है तो यहाँ पर ये -4 आएगा, अगर ये बढ़ती हुई सीरीज होती तो +4 आता। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आप लोग मेरे भाई कंप्लीट करिए, हमारे तरफ से होता है पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क खत्म। अपने तरफ से ईमानदारी से बढ़िया तरीके से जो है हमने हर लेवल के क्वेश्चंस करवाए, हर एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाए, हर टाइप को कवर किया, हर वैरायटी को कवर किया, और आपको सिखाने में कहीं पर भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा, ठीक है। तो बढ़िया से कवर करिए, जितने वैरायटी हो सकते थे सारा हमने आपको करवाया है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया अक्सर वो मॉक टेस्ट में आता है और बच्चों को ये लगता है कि हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो सब कुछ कवर अप करवा दिया, अब आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कवर करो और मेरे भाई आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मेरे भाई रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।